ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, जेएनएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं वो होगा कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी ऐसे आपसे पूछेगा कि रासायनिक समीकरण है, उस समीकरणों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, उन समीकरणों को पूछा जाएगा। आपका जो आज वीडियो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछे जाएगा। 4-5 रिएक्शन आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, ऐसे कोई नाम आपको दे देगा और कहेगा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया आपके सामने रहेगा, अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं, लिखते हैं कि देखिए क्या होता है जब, देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहेगा कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण दीजिए, ये आपसे ऐसे पूछेगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है, देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्त, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपसे कहता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि पहला जो क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, यानी PbNO3 का होल ट्वाइज आपका होता है, जिसको लेड नाइट्रेट का फार्मूला कहा जाता है। PbNO3 का होल ट्वाइज होता है, तो इसे हमें हीट करना पड़ेगा। यानी जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो किन किन चीजों में टूटेगा वही हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो केवल रासायनिक समीकरण ही देना हमें होता है। तो देखिए जैसे PbNO3 का होल ट्वाइज है, गिब्स में जब इसको मैंने हीट किया, जब गर्म किया, तो आपने देखा कि लेड ऑक्साइड और एक आपका NO2 और एक प्लस में क्या हो जाता है, O2 हो जाता है। इतने भागों में क्या करता है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दोस्त आपको यहाँ पर तो समझना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ चीजों को आपको याद भी करना पड़ेगा, तो अपने आप बैलेंस कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए PbNO3 का होल ट्वाइज 2PbO प्लस 4NO2 प्लस में क्या है, O2 है। देखते हैं जरा बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, ये कितना है, 5। देखिए तो आपने देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 से कितना, 10 2 12, ये 12। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लेड ऑक्साइड यानी लेड की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे साहब 2, क्योंकि आगे कैसे गुणा हुआ है, 2 से गुणा हुआ है। अगर आगे 2 से गुणा हुआ है, इसका मतलब लेड 2 बार है, तो यहाँ पर लेड तो यानी लेड तो एक ही बार था, इसको कोलंबस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप 2 से गुणा कर देंगे तो लेड भी कई बार 2 बार हो जाएगा। और आप देखते हैं 3 दूना 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ का, 4 दूनी 8 2 10 यहाँ का, 2 यहाँ, तो 12 हो जाता है। तो इस तरह का आपने देखा कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो आपने देखा कि किन किन भागों में टूट जाता है। तो ये भाग आपको अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शनों को तोड़ दिया जाता है और ऐसे क्रियाओं को यहाँ पर आपको समझाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने देखा कि एथेनोइक अम्ल है। देखिए एथेनोइक अम्ल को हम एसेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एसेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे हम एथेनोइक अम्ल कहें चाहे एसेटिक अम्ल कहें, इसका फार्मूला CH3COOH होता है। कभी कभी एथेनॉल की बात कर लेता है, तो एथेनॉल का जो फार्मूला होता है दोस्त वो C2H5OH होता है, और एसेटिक अम्ल का CH3COOH होता है। ठीक है, चाहे एथेनोइक अम्ल कहे चाहे एसेटिक अम्ल कहे, एक ही बात होती है। तो एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ऐसे आपको देगा कि क्या होता है जब एसेटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होगा। ऐसी क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया होती है। अगर क्रियाओं को आप पढ़ेंगे तो आगे चल के भविष्य में आपको बहुत काम ये आपका क्रिया देगा दोस्त। ठीक है, तो देखिए CH3COOH मैंने लिखा, एसेटिक अम्ल का फार्मूला होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट की बात की जाती है, सोडियम कार्बोनेट की बात की जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट में आप देखेंगे Na2CO3 होता है। गिब्स में फिर हमने देखा कि 2CH3COON होता है। सोडियम एथेनोएट की बात करते हैं, इसका जो नाम होगा वो सोडियम
एथे देखिए एथे आपका नोएट हो जाता है, सोडियम एथेनोएट आपका हो जाता है, जिसको 2CH3COO Na के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। प्लस में आप देखेंगे CO2 आपका आ जाता है और प्लस में आपका कितना आ जाता है H2O आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपका बैलेंस है कि नहीं है, तो सोडियम 2 बार है तो सोडियम भी 2 बार है, ठीक है। CH3 6 बार तो CH3 6 बार, COO 2 बार, COO 2 बार, तो आपका ये सारा बैलेंस है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्त कि जैसे हम एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि पहले हम एसिटिक अम्ल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो 2CH3COOH, फिर Na2CO3 होता है, फिर गिब्स में आप चलेंगे तो 2CH3COO Na लिखा है, प्लस में CO2 प्लस में क्या होता है H2O होता है। तो इतने भाग में क्या होता है दोस्त, टूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है। हाँ, उसके बाद देखना कि जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराई जाती है। जब अगर हम जिंक ले और सिल्वर नाइट्रेट ले AgNO3 ले, उसको जब हम इससे जिंक से अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, वही जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम जिंक यानी Zn प्राप्त करते हैं, Zn मैंने लिया और Zn को हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, हमने देखा क्या देखा कि ZnNO3 का होल ट्वाइज और प्लस में हमें क्या मिलता है 2Ag मिलता है, ठीक है। तो जिंक नाइट्रेट प्लस में आपको सिल्वर अलग मिल जाता है, ये आपका जिंक नाइट्रेट है, प्लस में आपको सिल्वर क्या मिलता है, अलग मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि Zn एक बार, तो Zn भी एक बार है, NO3 2 बार, तो यहाँ भी NO3 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास क्या बन जाता है सिल्वर, तो क्या हो जाता है 2Ag हो जाता है, जिसको सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिएक्शन आता है कि सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से क्रिया कराई जाती है, यानी सोडियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड विलयन से क्रिया कराई जाती है, बेरियम क्लोराइड विलयन से क्या कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है और बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। गिब्स में आप ये देखेंगे दोस्त 2NaCl हो जाता है और प्लस में BaSO4 हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के रूप में चीज आपका क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इनसे बैलेंस करते हैं और देख लेना कि बैलेंस है कि नहीं, सोडियम 2 बार तो सोडियम भी 2 बार, और क्लोरीन 2 बार तो क्लोरीन भी 2 बार, बेरियम 1 बार तो बेरियम 1 बार, SO4 तो 1 बार, SO4 1 बार, बैलेंस है, इसमें कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए अब क्रिया से पहले अब क्रिया के बाद परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए दोस्त, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा तो क्रिया आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज की बात होती है दोस्त, चार्ज भी होना बराबर होना चाहिए, ठीक। तो आपने देखा कि 4 अपक्रिया आपके बड़े महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। तो एक है लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया है तो PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस में 4Na2 प्लस में O2 में टूट जाता है। फिर एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो एक रिएक्शन आपका ये हो जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, Na2CO3 होता है, फिर उसके बाद 2CH3COO होता है, प्लस में CO2 प्लस में क्या बन जाता है H2O बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराई जाती है तो Zn प्लस 2 AgNO3 गिब्स में ZnNO3 का होल ट्वाइज और प्लस में क्या हो जाता है 2Ag प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सोडियम क्लोरोसल्फेट की बात करते हैं तो Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिब्स में 2NaCl प्लस में BaSO4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसे बार बार अगर आप अभ्यास करते हैं, बार बार लगाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की आपका जो एग्जाम होगा इस एग्जाम में यहाँ से 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन तो आपको पक्का देगा, चाहे जैसे करके ये दे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला कहता है चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। यानी चूने का पानी जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, वो चूने का पानी का फार्मूला होता है, उसमें CO2 मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। हमने देखा कि देखिए पहले चूने का फार्मूला आप देखेंगे, चूने का फार्मूला CaOH का क्या होता है होल ट्वाइज होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, चूना का फार्मूला होता है, ठीक है, चूना जो हम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइज
प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो आपने देखा गिब्स में CaCO3 प्लस में क्या प्राप्त हो जाता है, H2O प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या मिल जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो एक अभिक्रिया यहाँ से आपको ऐसी मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा एक शुष्क यानी बुझा हुआ चूना, जैसे आप चूने को आप भिगो दीजिए, भिगोने के बाद वो आपका बुझ जाता है तो फिर खाने वाने के पान लगा के खाया जाता है। तो वहां वो शुष्क बुझा हुआ चूने की बात करता है। ठीक है, कि अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने लिखा 2CaOH का होल ट्वाइस, ध्यान दीजिएगा 2CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में 2Cl2 है, क्योंकि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CaCl2 प्लस में CaOCl का होल ट्वाइस प्लस में आपका 2H2 यहाँ से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यानी शुष्क यानी बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ अगर मिला दिया जाता है तो CaCl2 प्राप्त होता है, प्लस में कैल्शियम यानी OCl का होल ट्वाइस और प्लस में क्या मिल जाता है, 2H2O प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि जिप्सम को गर्म किया जाता है। ठीक है, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो यार दोस्त देखेंगे ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पेरिस एक देश का नाम है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीओपी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीओपी होता है। ये पेरिस शब्द से उत्पत्ति हुई है, पेरिस एक देश है, वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहां पर ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। ठीक है, इस तरीके से तो आपने देखा कि जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए कभी कभी कहता है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलेगा, और कभी कभी कहता है कि अगर जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी प्राप्त कीजिए, उल्टा भी अपोजिट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने पहले जिप्सम का फार्मूला लिखा CaSO4 डॉट में 2H2 यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद गिब्स किया, क्या किया, गिब्स, जब मैंने गिब्स लगाया उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा देखिए ये आपका, देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखिएगा यहां से अगर आप 2 हटा देते हैं तो देखिए आपके पास कैल्शियम है 1/2H2 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O लिखा है, CaSO4 डॉट में 1/2H2O लिखा है और प्लस में 3/2H2O हो जाएगा। 3 आप लासा लेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा दोस्त, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। तो CaSO4 हाफ H2O, ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको बता रहे हैं कि जिप्सम को जब मैंने गर्म किया तो CaSO4 डॉट 2H2O को जब गर्म किया तो CaSO4 हाफ H2O और प्लस में 3/H2O होता है। ठीक है, अच्छा यही रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बता देते हैं 2CaSO4 और 2H2O ऐसे भी लिखा जा सकता है, और साथ में आपके पास कितना आ जाएगा, CaSO4 डॉट में आपके पास कितना, देखिए CaSO4 और कितना आ जाएगा H2O और प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा 3H2O प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यानी 2 लासा लेके 2 से आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी रिएक्शन लिख देंगे तो कोई गलत आपका नहीं काटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिप्सम को हमने गर्म किया तो ये प्राप्त हो जाता है। फिर आपके पास आ जाता है कि सोडियम धातु की जल से क्रिया कराई जाती है। अगर कोई सोडियम Na है, अगर उसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आपने देखा कि सोडियम को जब हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम प्लस जल के साथ मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, जिसको NaOH के नाम से जाना जाता है, और साथ साथ में मेरे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो आप कहेंगे H2 भी प्राप्त हो जाता है, जिसको हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो सोडियम प्लस में 2H2O है, इनको जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो 2NaOH प्लस में क्या हो जाता है, H2 हो जाता है। सोडियम 2 बार, सोडियम 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4 बार, यानी हमारा क्रिया बैलेंस है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बैलेंस देखेंगे, आपका है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है।
देखिए नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। तो नाइट्रिक अम्ल देखिएगा HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं HNO3। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज गिब्स में कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में 2H2O प्राप्त हो जाता है, जिसको CaNO3 का होल ट्वाइज कहा जाएगा, और प्लस में क्या होता है 2H2O होता है। ठीक है, तो ये देखिए नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला, भाई फार्मूला भी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH का होल ट्वाइज कहा जाता है, इनको मिलाया जाता है। तो मिलाने के पश्चात आप देखेंगे कैल्शियम नाइट्रेट यानी कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइज और प्लस में 2H2O प्राप्त हो जाता है, जल के रूप में चीज हमें मिल जाता है। तो ये भी आपका रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हमें क्या दे रखा है, आपसे कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अपक्रिया करता है। दानेदार अपक्रिया से क्या करता है, दानेदार जिंक से अपक्रिया करता है। तो देखिए पहले सल्फ्यूरिक अम्ल तनु मतलब जो कम की मात्रा में ली जाए, तो H2SO4 मैंने लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4। किसके साथ मिलाएंगे, तो आप कहेंगे Zn के साथ मिलाएंगे। तो Zn प्लस में H2SO4, तो गिब्स में आप ये देखेंगे हमें ZnSO4 प्लस में क्या बन जाता है H2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करना है, जो फार्मूला होता है H2SO4 और किसके साथ मिलाया जाता है Zn के साथ यानी जिंक के साथ मिलाया जाता है, मिल जाता है तो ZnSO4 प्राप्त होता है और प्लस में क्या मिल जाएगा H2O मिल जाएगा। ये बैलेंस होता है, देखिए Zn एक बार SO4 एक बार, H2 दो बार, तो H2 भी दो बार है, तो अपक्रिया आपका बैलेंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम लिया, साथ साथ में मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस में यहाँ पर क्या मिल जाता है H2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 2Al और 6HCl प्राप्त हो जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और साथ साथ में आपके पास क्या है एल्युमिनियम आपके पास क्या है Al, और Al जब प्राप्त होता है तो AlCl3 और प्लस में क्या प्राप्त हो जाता है 3H2O प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कैसे अब क्रियाओं को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 4 चार अपक्रिया ये हो जाती है, अब 5 6 7 8 और 1 9 क्रिया 1 10 11, तो 11 क्रिया आपके सामने होते हैं। ठीक है, 11 क्रियाओं को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं को उठाया गया दोस्त जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना हम आपके लिए मदद यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।